दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी यान का ट्विस्ट किस तरीके से चेक किया जाता है और कौन सा ट्विस्ट टेस्टर यूज होता है और उस ट्विस्ट टेस्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है और उस ट्विस्ट टेस्टर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। तो गाइस इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ यार्न ट्विस्ट या यार्न ट्विस्ट टेस्ट। तो गाइस इसके पहले कि मैं आपको यार्न के ट्विस्ट की टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करूं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि एक्चुअल में यार्न ट्विस्ट किसे कहते हैं। तो गाइस होता क्या है कि जब हमारा धागा होता है और जब उसकी स्पिनिंग होती है, तो जो फाइबर्स होते हैं उनको एक साथ बांध के रखने के लिए हम अपने यान के अंदर क्या करते हैं, धागे को ऐंठन देते हैं, या इंग्लिश में कहें तो उसको ट्विस्ट देते हैं या टर्न्स देते हैं। तो जो ट्विस्ट होता है तो वो नापा जाता है प्रति इंच, कितने टर्न्स हैं आपके धागे में, तो उसकी इकाई ट्विस्ट पर इंच, टर्न्स पर इंच भी बोलते हैं लोग, और ये पर इंच नापा जाता है गाइस। और जो आपका यान ट्विस्ट होता है तो ये बहुत आपके यान के कैरेक्टरिस्टिक को बहुत प्रभावित करती है। और यदि किसी भी यान के अंदर आपका जो ट्विस्ट होता है यदि स्टैंडर्ड से कम होता है, तो उस यान के अंदर फाइबर स्लीपेज भी हो सकती है। यान में यदि ट्विस्ट कम है तो यान की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होगी, और उस यान से बने हुए कपड़े से जो गारमेंट वगैरह बनते हैं उनमें पिलिंग बनने की भी संभावना रहती है। गाइज यदि आपका ट्विस्ट कम है धागे में, तो जो आपका कपड़ा बनेगा तो उसका जो फील होगा वो सॉफ्ट फील होगा। और यदि स्टैंडर्ड से ट्विस्ट ज़्यादा होता है किसी भी यान में, तो उससे यदि हम कपड़ा बनाएं या हम यान के बारे में भी बात करें, तो जो यान होगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बट जो कपड़ा बनता है तो वो हार्श फील देगा आपको। गाइस यदि यान के अंदर ट्विस्ट ज़्यादा होता है तो वीविंग के दौरान या फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो हमारा यान होता है, तो जब वेफ्ट में चलता है या वार्पिंग के ऊपर जरा सा भी टेंशन वेरी करता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्नार्लिंग होने की बहुत अधिक संभावना होती है। गाइस जो हम धागे में ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं, तो ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं जब, तो वो दो प्रकार का ट्विस्ट होता है। तो एक होता है आपका एस ट्विस्ट। तो गाइस यदि आपके धागे के अंदर जो ट्विस्ट इंसर्ट हो रहा है, यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, या उसको हम दक्षिणावर्त दिशा भी बोल सकते हैं हिंदी में, तो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट इंसर्ट होता है धागे में, तो उसको हम एस ट्विस्ट कहते हैं। तो एस ट्विस्ट क्यों कहते हैं, इसका कारण ये होता है कि जब हम धागे के अंदर ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं, तो हमारे जो फाइबर होते हैं वो एक एंगल पे इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो जो फाइबर का इंक्लिनेशन होता है यान के अंदर, वो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो एस लेटर होता है उसके मिडिल पार्ट से बिल्कुल मैच करता है, तो इसलिए ऐसे ट्विस्ट को हम एस ट्विस्ट कहते हैं। और गाइस एक होता है जेड ट्विस्ट। तो जेड ट्विस्ट के अंदर हम जब ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं धागे के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्विस्ट इंसर्शन की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वामावर्त दिशा में होती है। तो इस तरीके के धागे में जब फाइबर का इंक्लिनेशन यदि हम चेक करते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि जो फाइबर का इंक्लिनेशन हो रहा है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जेड लेटर से मैच करता है, बिल्कुल जेड के मिडिल पार्ट जैसा दिखाई देता है। और गाइस आप इस पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो फाइबर का इंक्लिनेशन है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपका जो एस लेटर है तो उसका मिडिल पार्ट ये है, बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप तो फाइबर का इंक्लिनेशन ये है और ये जेड के मिडिल पार्ट से मैच कर रहा है। गाइस अब मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ कि यार्न ट्विस्ट को हम किस तरीके से टेस्ट करेंगे, मतलब हाउ विल यू टेस्ट द ट्विस्ट ऑफ द यार्न। तो सबसे पहले जो आप एपरेटस यूज करते हो या जो उपकरण यूज करते हो, तो उनमें जो मेन उपकरण होते हैं, एक तो होता है आपका यार्न ट्विस्ट टेस्टर, दूसरा आपका यार्न पैकेज होता है, तीसरा होता है आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास, और चौथी होती है नीडल। गाइज
यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा यान ट्विस्ट टेस्टर की स्ट्रक्चर क्या होती है, मतलब यान ट्विस्ट टेस्टर की संरचना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ और डिक्टेट कर देता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से सही तरीके से बताऊंगा कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, पार्टों का अरेंजमेंट किस तरीके का होता है। तो गाइस, यान ट्विस्ट टेस्टर के अंदर क्या होता है कि एक टेबल होती है और टेबल के दाहिनी तरफ एक फिक्स्ड जबड़ा लगा होता है या फिक्स्ड जॉ लगा होता है, और इस फिक्स्ड जबड़े पर घूमने वाला शाफ्ट लगा होता है, और ये शाफ्ट बेयरिंग के ऊपर माउंट किया जाता है। यह शाफ्ट किसी भी दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, और इस शाफ्ट के लेफ्ट साइड में एक रोटेटिंग यान क्लैंप लगाया जाता है, और इस घूमने वाली शाफ्ट के दाईं ओर एक स्पर गियर लगा होता है, और ये स्पर गियर की परिधि के पास में एक हैंडल लगा होता है। ये स्पर गियर काउंटर मीटर के शाफ्ट पर लगे अन्य गियर के साथ में कनेक्ट होता है, मतलब उसके साथ में गियर्ड होता है। गाइज, अब दूसरा होता है आपका स्लाइडिंग जॉ या स्लाइडिंग जबड़ा। तो ये जो आपका स्लाइडिंग जॉ होता है वो आपके टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में लगा होता है, मतलब बाईं ओर लगा होता है। फिक्स्ड और स्लाइडिंग जॉज के बीच में एक मेजरिंग स्केल लगाया जाता है, और स्लाइडिंग जबड़े के शीर्ष पर एक फिक्स्ड थ्रेड क्लैंप लगाया जाता है। फिक्स फिक्स्ड थ्रेड क्लैंप का मतलब होता है कि ये थ्रेड क्लैंप रोटेट नहीं करता है। आपका जो रोटेट करने वाला क्लैंप होता है वो राइट साइड में लगा होता है, और उसको बोलते हैं हम रोटेटिंग थ्रेड क्लैंप, और जो घूमता नहीं है तो उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड थ्रेड क्लैंप। और इस फिक्स्ड थ्रेड क्लैंप के ऊपर एक नट फिट किया जाता है। इस थ्रेड क्लैंप को इस तरीके से लगाया जाता है कि जब अनट्विस्टिंग के दौरान, मतलब जब हम ट्विस्ट को चेक करने के लिए धागे के ट्विस्ट को हम खोलते हैं, तो क्या होता है कि जैसे जैसे ट्विस्ट खोलता है धागे की लंबाई बढ़ती जाती है, और लंबाई बढ़ती जाती है तो जो हमारा फिक्स्ड थ्रेड क्लैंप होता है वो दूसरी डायरेक्शन में, जिधर को आपका वेट लटका होता है उस डायरेक्शन में हमारा जो फिक्स्ड थ्रेड क्लैंप होता है वो झुक जाता है, जिससे कि आपका धागा सही तरीके से टाइट बना रहता है। और इस फिक्स थ्रेड क्लैंप का बाहरी सिरा एक लचीले तार से जुड़ा होता है। यह तार एक पुली के ऊपर से गुजरता है। इस लचीले तार के दूसरे सिरे पर एक डेड वेट लटकाया जाता है, और गाइस, जो हमारा स्पेसिमेन होता है तो उसके नीचे एक ब्लैक बोर्ड भी लगाया जाता है। अब मैं आपको इस स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस, तो इससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो दिख रही है आपको, ये चौकोर है या इसको रेक्टेंगुलर दिख रही है, ये टेबल होती है, और टेबल के राइट साइड में मैंने बताया ये फिक्स्ड जॉ लगा होता है, ये फिक्स जॉ है, और इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये आपका रोटेटिंग थ्रेड क्लैंप है। तो ये पूरी शाफ्ट होती है, और ये शाफ्ट बेयरिंग के ऊपर यहाँ पे माउंट होती है, ये किसी भी दिशा में घूम सकती है। और इधर यहाँ पे एक स्लॉट कटा होता है, तो यहाँ पे आप यान का एक सिरा यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शाफ्ट के राइट साइड में ये एक गियर लगा हुआ है, और इस गियर के यहाँ पे परिधि के पास में एक हैंडल लगा होता है, और ये जो गियर होता है वो काउंटर मीटर के शाफ्ट पर लगे हुए गियर के साथ में, गाइस ये आपका काउंटर मीटर होता है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं जब ट्विस्ट की अनवाइंडिंग करते हैं या अनट्विस्टिंग करते हैं, तो कितने चक्कर हमने घुमाए वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका स्लाइडिंग जो होता है, तो स्लाइडिंग क्यों रखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हम कितने इंच के अंदर ट्विस्ट का जो टेस्ट है वो कर रहे हैं। आप 1 इंच भी रख सकते हैं, आप 10 इंच भी रख सकते हैं, तो जितना रखना होता है आप इसको स्लाइड करते जाते हैं, और ये स्केल होती है ये मेजर करती है। तो ये बताती है कि ये जो आपका जो फिक्स्ड थ्रेड क्लैंप है और ये आपका रोटेटिंग थ्रेड क्लैंप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप हो रहा है, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ये आपका फिक्स्ड थ्रेड क्लैंप होता है, और यहाँ पे एक नट लगा होता है, क्लैंपिंग नट होता है। यहाँ धागा फंसाने के बाद में इसको जब टाइट कर देते हैं तो आपका यान होता है वो फिक्स हो जाता है। ये रेड कलर से मैंने यान दिखाया हुआ है गाइस। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल तार है, वो ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये तार एक पुली के ऊपर से गुजरता है और नीचे इसके एक डेड वेट लटकाया जाता है। तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रक्चर ऑफ यान ट्विस्ट टेस्टर। अब गाइस, मैं आपके साथ में बात करता हूँ कि जो आपका टेस्टिंग प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, मतलब परीक्षण प्रक्रिया क्या होती है। तो गाइस, मैं आपको नीचे दिए गए स्टेप बता रहा हूँ जिसमें आप
अपने यान का ट्विस्ट चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा धागा होता है तो उसके अंदर जो ट्विस्ट है उसकी डायरेक्शन की पहचान की जाती है, और उसको हम पहचान करने के लिए क्या करते हैं, हाथ से उसको ट्विस्ट को ओपन करके देखते हैं कि ट्विस्ट किस दिशा में लग रहा है, मतलब क्लॉकवाइज लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो उस हिसाब से आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एस ट्विस्ट है या जेड ट्विस्ट है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो यान का पैकेज आपको मिला है उससे जो इनिशियल या शुरुआत की लगभग लगभग 5 मीटर की लंबाई होती है उसको निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो ट्विस्ट होता है तो ट्विस्ट सिरों पे कम होता है, जहाँ पे आपका छोर होगा वहाँ पे कम होता है, तो वहाँ पे ट्विस्ट सही नहीं आता है, इसलिए उसको हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। गाइस हम क्या करते हैं कि फिक्स्ड और रोटेटिंग थ्रेड क्लैंप के बीच की दूरी को स्लाइडिंग जॉ को बाई दिशा में ले जाकर एडजस्ट करते हैं, मतलब जितनी दूरी हमें रखनी होती है तो उतना हम दोनों थ्रेड क्लैंप्स के बीच की दूरी को हम एडजस्ट करते हैं। इस टेस्ट के अंदर गाइस हम कोशिश करते हैं कि जो दोनों थ्रेड क्लैंप है उनके बीच की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए। जितनी आप दूरी ज़्यादा रखते हैं उतने ही आपकी जो टेस्ट की एक्यूरेसी होती है वो अच्छी आती है। तो नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है कि हम दोनों थ्रेड क्लैंप के बीच की दूरी को 10 इंच रखते हैं। गाइस अब हम क्या करते हैं, यान के नमूने को फिक्स्ड और रोटेटिंग क्लैंप के बीच में फिक्स कर देते हैं। सबसे पहले धागे के एक सिरे को रोटेटिंग थ्रेड क्लैंप पर लगाया जाता है। अब धागे का दूसरा जो सिरा होता है उसको फिक्स्ड थ्रेड क्लैंप पर फिक्स कर दिया जाता है। जो फिक्स्ड थ्रेड क्लैंप होता है उसकी स्थिति को बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, या मतलब कह सकते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। यान की काउंट के अनुसार जो हम डेड वेट यूज करते हैं, तो यान की काउंट के अनुसार हम जो फ्लेक्सिबल वायर होता है उसके नीचे डेड वेट लटकाते हैं। गाइस अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा काउंटर मीटर होता है तो उसकी पोजीशन को चेक करते हैं। यदि जीरो है तो ठीक है, यदि जीरो नहीं होती है तो उसको रीसेट बटन की सहायता से हम काउंटर मीटर की पोजीशन को जीरो कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो स्पर गियर के ऊपर जो हैंडल लगा होता है तो उसकी सहायता से हम स्पर गियर को घुमाते हैं, और स्पर गियर जब घूमता है तो उसके साथ में जो हमारा रोटेटिंग क्लैंप होता है वो भी घूमता है। बट हम यहाँ ध्यान रखते हैं जो डायरेक्शन हमने पहले आइडेंटिफाई करी है कि हमारा एस ट्विस्ट है या जेड ट्विस्ट है, तो उसी के अनुसार हम यान को अनवाइंड करने वाली डायरेक्शन में या ट्विस्ट को अनवाइंड करने वाली डायरेक्शन में अपने स्पर गियर को घुमाते हैं। और गाइस हम ये देखते हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो उससे हम ट्विस्ट देखते हैं कि हमारा जो ट्विस्ट है पूरी तरीके से निकल गया कि नहीं निकला। और नमूने के नीचे जो ब्लैक बोर्ड लगा होता है तो उससे क्या होता है, जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से धागे को देखते हैं तो वहाँ पे धागे की जो क्लैरिटी होती है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है, मतलब स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ने लगता है। तो आप देखते हैं जबकि आपके यान के अंदर सारा ट्विस्ट ओपन हो गया है तो जो हमारा टेक्नीशियन होता है वो स्पर गियर को घुमाना बंद कर देता है, और अब टेक्नीशियन जो काउंटर मीटर है उसकी रीडिंग को देखता है और नोट करता है। तो क्योंकि जो हमारी इनिशियल रीडिंग जीरो थी तो जो फाइनल रीडिंग आएगी वही आपकी नंबर ऑफ टर्न्स थे जो आपकी स्पेसिमेंस लेंथ थी उसके अंदर, तो उतने ही टर्न्स आपने अनवाइंड किए हैं, मतलब उतने ही चक्कर आपने लगाए उस धागे का ट्विस्ट खोलने के लिए। तो आपकी जो रीडिंग हो गई जो काउंटर मीटर में आई, लेंथ आपने पहले डिसाइड कर ली थी, तो अब आप टीपीआई को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइज इसका फॉर्मूला होता है टीपीआई इज इक्वल टू काउंटर मीटर रीडिंग डिवाइडेड बाई जो हमारा स्पेसिमेन होता है उसकी लेंथ इंचज में आपने क्या ली थी। तो जब आप भाग देंगे यहाँ पर तो आपका जो भी डिजिट आएगा वो आपके यान का टीपीआई होगा। तो गाइज मैं अब आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, ये देखिए किस तरीके से करेंगे हम। तो आपने स्पेसिमेन लिया, मतलब धागा लिया, उसका एक सिरा यहाँ पे अंदर डाल के इसको टाइट कर दिया। तो टाइट करने के बाद में आप यान का दूसरा सिरा लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर डालेंगे तब ये जो नट होता है इसकी पोजीशन ओपन होनी चाहिए। और जब डालने के बाद में धागे को ऊपर निकाल लिया, ऊपर निकालने के बाद हम देखते हैं कि ये जो आपका जो फिक्स्ड रोटेटिंग क्लैंप है ये बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लिया आपने बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में है, तो आप इस नट को टाइट कर देंगे। अब आपका स्पेसिमेन दोनों जो क्लैंप होते हैं थ्रेड क्लैंप होते हैं उनके बीच में फिक्स हो गया।
अब आप क्या करेंगे कि जो आपका यहाँ पे वायर है, तो ये वायर के नीचे ये जो डेड वेट लटका हुआ है, तो इसको अकॉर्डिंग टू यार्न काउंट, मतलब जो आप यार्न काउंट है उसकी धागे की जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे आप डेड वेट लटकाएंगे। यदि आपने कम लटकाया तो क्या होगा, आपका धागा सीधा नहीं होगा, इतना फोर्स नहीं डालेगा इसके ऊपर, और आपका वेट ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, आपका धागा अनट्विस्ट करते समय टूट जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। गाइज, ये जो दूरी होती है हम इसको पहले सेट कर लेते हैं। तो दूरी किस तरीके से सेट करते हैं, ये जो आपका फिक्स्ड थ्रेड क्लैंप है और ये आपका जो रोटेटिंग थ्रेड क्लैंप है, इनके बीच की दूरी को आप फिक्स करते हैं। तो ये कितनी फिक्स की जाती है, वो आप 10 इंच भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो नॉर्मली 10 इंच रखी जाती है। तो उसको हम कैसे करेंगे, ये जो आपका स्लाइडिंग जो होता है, तो इसको हम लेफ्ट या राइट में स्लाइड करेंगे तो आपकी ये जो दूरी है वो फिक्स हो जाती है। गैस, अब आपने दूरी फिक्स कर दी, आपने यहाँ पर डेड वेट भी लटका दिया, इसको भी टाइट कर दिया, यहाँ आप ऑलरेडी पहले टाइट कर चुके हैं। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे कि ये जो आपका स्पर गियर पर लगा हुआ हैंडल होता है, तो इसको आप यार्न ट्विस्ट की डायरेक्शन के अनुसार, मतलब जैसे आपका एस ट्विस्ट है, मतलब आपका जो ट्विस्ट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता है एस ट्विस्ट के अंदर, तो इसको हैंडल को आप इस तरीके से घुमाएंगे कि जो आपका रोटेटिंग थ्रेड क्लैंप है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। तो जब आपका जो रोटेटिंग थ्रेड क्लैंप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो घुमाते घुमाते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपके जो थ्रेड के अंदर जितने भी टर्न्स थे ट्विस्ट के, वो सारे के सारे ओपन आ जाएंगे। और ओपन होने के दौरान हम क्या देखते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ में लेते हैं और यहाँ पे लगा के देखते हैं कि हमारा पूरा ट्विस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन हो गया कि नहीं हो गया। और जब ओपन हो जाता है तो ये जो आपका मीटर होता है, इसकी आप रीडिंग ले लेते हैं काउंटर मीटर की, और डिस्टेंस आपने पहले फिक्स कर ली थी, 10 इंच फिक्स करी हुई है, तो मीटर रीडिंग में आप 10 का भाग दे देते हैं, तो आपकी जो ट्विस्ट या टर्न्स पर इंच होती है या टीपीआई होती है वो निकल के आ जाती है। गाइज, इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि हम एक बार टेस्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं कि कई बार, मतलब लगभग 20 बार हम इस तरीके से यान को टेस्ट करते हैं, और उसके बाद में उसका फिर हम एवरेज लेते हैं, तो वही आपका फाइनल रिजल्ट होता है। गाइज, आप यदि कम टेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट होगा उसकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो गाइज, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मैंने आपको यार्न ट्विस्ट टेस्टर के बारे में या यार्न ट्विस्ट टेस्टिंग के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।